अब देखिए फर्स्ट ऐसे मान लीजिए ये है, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशंस एंड लॉजिक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है, ये मतलब ये मैसेज दे रहा है कि यदि हम कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं ना, तो हमको उसमें दोनों चीज़ का इंक्लूड करना पड़ेगा, इंट्यूशन से लॉजिक दोनों को। ये इसका मैसेज बोल रहा है। अब काउंटर इसको ऐसे करेंगे कि क्या विजनरी डिसीजन मेकिंग केवल दोनों से ही पॉसिबल है कि क्या अकेले भी पॉसिबल हो सकता है। तो लिखिए कि हाँ, अकेले से भी कभी कभी पॉसिबल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फैमिली इशू हो और वहाँ पे लॉजिक काम नहीं आता है, कभी कभी इंट्यूशन से भी काम चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे इमोशनल होना पड़ेगा। तो ऐसे काउंटर करना हो गया कि मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हमारा डिसीजन अच्छा हो, इसके लिए हमको दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं काउंटर करना। मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हो गया, क्या बोलते हैं, गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय द रिस्ट्रिक्शन बॉयज विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन, राइट। ये आप इसे सुने हैं नहीं वाला? हाँ, अब देखिए, हाँ अब देखिए, अब इसका मतलब ये बोल रहा है कि गर्ल्स पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है और बॉयज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जाती है, और दोनों जो है ना इस समाज के लिए सही नहीं है, बोथ आर इक्वली हार्मफुल, है ना, ये बोल रहा है। अब इसको काउंटर ऐसे करना है आपको, है ना, कि कि गर्ल्स पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है और अगर बॉयज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है, तो क्या ये कभी अच्छा भी हो सकता है कि केवल बैड ही होता है। ये ऐसे काउंटर करना है। तो ये अच्छा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि, है ना, इफ़ गर्ल्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन द नाइट दे आर सेफ, राइट, द क्राइम व्हिच इज हैपनिंग अगेंस्ट देम, राइट, इट कैन बी रिड्यूस लाइक दैट। तो ऐसा कुछ जो है ना आप इसमें ऐसे काउंटर कर सकते हैं। इसे बोलते हैं काउंटर करना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैन हैव फेल्ड लेट वीमेन टेक ओवर। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि मैन फेल हो चुके हैं, अब वीमेन को जो है ना चांस दिया जाना चाहिए कि वो आगे आएँ। मतलब कि मतलब इसमें ये बता रहा है कि वीमेन आर बेटर देन मैन। तो हमको काउंटर ये करना है कि नहीं, वीमेन आर नॉट ऑलवेज बेटर देन मैन। फिर एग्जांपल आपको बताया मैंने, वही ब्रिटिश विक्टोरिया वाला है, राइट। ऐसे मैं आपको और देता हूँ एग्जांपल। जैसे मतलब ये हो गया, आई कैन ऑलवेज चूज बट आई आर टू नो दैट इफ़ आई डू नॉट चूज आई एम स्टिल चूजिंग। मतलब ये बोल रहा है कि यदि हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तब भी हम एक्शन ही ले रहे हैं, उसका मतलब ये है। हाँ, तो आप इसको काउंटर ऐसे कीजिए ना कि कभी कभी एक्शन ना लेना भी जो है ना हमको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा हमें एक्शन ही लें। जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एग्जाम्पल, कि जवाहरलाल नेहरू ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अब समझ गए ना। जैसे आपको और देता हूँ एग्जाम्पल, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ करेज आर ऑफन क्वाइट एंड अनसीन, है ना। जो सबसे बड़ा करेज होता है ना वो बहुत क्वाइट और अनसीन होता है, ठीक ना। तो आप देखिए इसमें क्या ये बोल रहा है, तो आप ये देखिए ना, अब ये देखिए ना कि द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ करेज आर ऑफन क्वाइट एंड अनसीन। तो अब इसको काउंट मतलब ये बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा करेज होता है ना वो अनसीन होता है। तो आप ये लिखिए कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो करेज क्वाइट होता है ना वो हमेशा करेजस ही होता है। जैसे मान ली कि अगर मान ली कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है, क्राइम हो रहा है, और वहाँ पे जो है ना आप शांत रहिए, कुछ एक्शन मत लीजिए, तो ये जो है ना ये करेज नहीं है, ये कॉवर्डनेस है, राइट। एक और जैसे ये क्वेश्चन आता, देयर इज नो पाथ ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इटसेल्फ इज अ पाथ, इसका काउंटर आप आर्गुमेंट बताइए।